अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस राइटिंग स्किल्स के बारे में। ये वीडियो आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है, उसके क्या मॉडल्स होते हैं और क्या टेक्निक्स होती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने बिज़नेस के अंदर आप फर्दर जो है अपने कस्टमर्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपके पास कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो आपके पास ये ऐसा एक तरीका है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन एक दूसरे पर्सन की तरफ सेंड करते हैं और अगला पर्सन जो है वो अंडरस्टैंड करके उस कम्युनिकेशन का आपको रिप्लाई बैक करता है। जैसा कि आपके पास एक नॉर्मल एक सेंडर एक मैसेज सेंड करता है तो वो एक चैनल चूज़ करेगा। वो चैनल हो सकता है कि वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो या रिटर्न मोड हो। वर्बल का मतलब है कि आपके पास वो आपके सामने बोल रहा है, आपके सामने है और आपसे बात कर रहा है। और रिटर्न का मतलब है कि उसने कोई लेटर लिखा है, कोई मैसेज लिखा है, कोई ईमेल लिखी है। इसमें हम आगे देखेंगे कि वो आपके पास चैनल्स क्या होते हैं। ये मैसेज आपके रिसीवर तक जाएगा और वो रिसीवर उस मैसेज को डी कोडिंग करेगा। डी कोडिंग का मतलब है वो उसे समझने की कोशिश करेगा। अगर वो मैसेज उसे समझ आ जाएगा तो वो आपको फीडबैक देगा कि मुझे वो चीज़ समझ में आ गई है। और अगर वो आपको फीडबैक देगा कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप अपना चैनल चेंज करेंगे और आप अपना मीडियम चेंज करेंगे जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे थे उस पर्सन के साथ। अब फर्दर अगर हम बिज़नेस कम्युनिकेशन की बात करें तो बिज़नेस कम्युनिकेशन इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। बिज़नेस कम्युनिकेशन आपकी ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें आप कम्युनिकेट करते हैं अपने बिज़नेस या ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, जिसका आपके पास एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है। जैसा कि अगर आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना सीवी या रिज्यूमे सेंड करते हैं तो आपका मकसद होता है कि आप वहाँ के ऊपर जॉब हासिल कर सकें। अगर आप ईमेल सेंड करते हैं तो आपका मकसद होता है कि आपकी ईमेल रीड हो। वेबसाइट भी आपके प्रोडक्ट्स के बारे में या सर्विसेज के बारे में इन्फॉर्म करती है। लेटर्स, न्यूज़लेटर्स, ब्रोशर्स, आर्टिकल्स और कैटलॉग आप इस वजह से बनाते हैं कि कस्टमर आपका रीड कर सके और आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को समझ सके। देन इसके अलावा आपने टीवी के ऊपर ऐड देखे होंगे, नोटिस बोर्ड्स होते हैं, पैम्फलेट्स हैं, साइंस हैं, प्रेस रिलीज़ हैं। ये सारी चीज़ें भी आपके पास एज अ फॉर्म ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है और जो ट्रेनिंग दी जाती है ये भी आपके पास बिज़नेस कम्युनिकेशन में आती है। रिपोर्ट्स, मैनुअल, प्रपोजल्स, बुक्स और जो आपकी थीसिस होते हैं ये सारी चीज़ें भी बिज़नेस कम्युनिकेशन में आती हैं। तो अगर हम इसकी समरी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बिज़नेस कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप फॉर्मली दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते हैं और फॉर्मली आप अपना मैसेज कन्वे करते हैं, क्योंकि आपका मकसद अपने बिज़नेस गेन करना होता है और अपने कस्टमर्स को इंक्रीज़ करना होता है। अब बात करेंगे कि आपके पास कितनी टाइप्स ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन होती है। पहली टाइप आपके पास वर्बल, दूसरी आपके पास रिटन, थर्ड आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इन तीनों को अगर फर्दर डिटेल में देखें तो सबसे पहले आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो सबसे आसान तरीका होता है किसी भी पर्सन के साथ अपने बिज़नेस को कन्वे करना या समझाना उन्हें। पहली बात इसके अंदर ये है कि जब आप किसी पर्सन से फ़ेस टू फेस बात करते हैं तो आपके पास इंस्टेंट फीडबैक आ जाती है अगर वो उस चीज़ को समझता है नहीं समझता। देन आप ये भी आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं। अगर वो बात को समझ रहा है तो अपनी बात आप आगे बढ़ाते हैं, अगर वो नहीं समझ रहा है तो आप अपनी बात को दोबारा उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आपके पास क्वेश्चनिंग भी आ जाती है और अपनी बात को आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि ताकि आपके पास जो है तब तक कि आप जो है उसके कोई मीटिंग मिनट्स लिखें या आपके पास जो है कोई उसकी एक रिकॉर्डिंग मौजूद हो। लेकिन इसकी स्पीड आपके पास सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि आपके पास जो है आप आसानी से उस पर्सन को अपनी बात समझा सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में आपके पास ग्रुप मीटिंग्स, इंटरव्यूज़, आपके पास जो है फ़ेस टू फेस मीटिंग्स और किसी भी पर्सन से फॉर्मली बात करना आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ये आपके पास स्ट्रक्चर्ड होती है, आपने पहले से डिसाइड किया हुआ होता है कि आप क्या बोलेंगे और क्या आपके पास आंसर्स और आपके क्वेश्चंस क्या होंगे। दूसरी टाइप हमारे पास है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन हम उस टाइम पे करते हैं जब वो पर्सन हमारे सामने नहीं होता या कोई पर्सन या आपके कस्टमर्स आपके दूर होते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में आपके पास जो है एक फ्यूचर रिकॉर्ड भी बन जाता है क्योंकि आपने लिखी हुई कोई चीज़ होती है
जो इन फॉर्म ऑफ ईमेल हो सकती है, लेटर हो सकती है, वेबसाइट के ऊपर डाटा हो सकता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड आपके कोई क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें आपकी प्रेजेंटेशंस और ट्रेनिंग भी शामिल होती हैं। और आपके पास जो है आप डिफरेंट ग्राफिक्स इसके अंदर डालते हैं, अच्छी चीज़ें बनाते हैं, जैसे पैम्फलेट्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट होगी, तो ये आपके पास सारी की सारी रिटर्न प्लस आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। इसमें आप डिफरेंट ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस भी बता सकते हैं। तो ज़्यादातर जो बिज़नेस की फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, हायरिंग की और आपकी अप्रेजल्स की और आपकी बाकी चीज़ों की, वो सारी की सारी आपके पास रिटर्न कम्युनिकेशन में इंक्लूड होती है। और ये आपकी कंप्रहेंसिव और एक्यूरेट होती है, बिकॉज आप इसको चेक करके अच्छे तरीके से लिख के भेजते हैं। तो रिटर्न कम्युनिकेशन आपकी वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उस टाइम के ऊपर जब आपके पास वो पर्सन आपके वे को या जो आपने चीज़ लिखी है, सर्विसेज या प्रोडक्ट को इजीली समझ रहा है और आपके कस्टमर्स गेन हो रहे हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन यूजुअली आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में, जो अपने एम्प्लॉयज़ या अपने कस्टमर के साथ एक फॉर्मल तरीके से मैसेज कन्वे करते हैं। तीसरी टाइप आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो आपके पास सबसे एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है आपके पास कम्युनिकेशन में, जो वर्बल कम्युनिकेशन के साथ यूज़ होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको किसी भी पर्सन के बारे में बहुत आसानी से बता सकती है। जैसा कि वो पर्सन अगर दोनों आर्म्स फोल्ड करके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब वो आपकी बात जो है नहीं सुन रहा, या वो चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। या अगर वो पर्सन जो है वो इधर उधर देख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के काफ़ी सारे तरीके और सिंबल्स आपके पास होते हैं। ये एक कम्प्लीमेंट्री वर्बल कम्युनिकेशन के साथ आपके आती है कि आपको ये बता सके कि अगला पर्सन आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। जैसा कि अगर कोई पर्सन बात करते हुए दोनों हाथ जो हैं हिला रहा है, तो आपको वो ये बता सकता है कि वो आपको मैसेज वो कन्वे करना चाहता है और वो आपके ओपन माइंडेड है और आपको वो चीज़ें वो बताना चाह रहा है। इसमें ज़्यादा गेस्चर्स होते हैं और आपके पास वर्ड्स जो होते हैं वो कम होते हैं, और आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों साइडों पे जा सकता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिज़नेस के अंदर, कि अगर आपके पास पहली मीटिंग में ही आप कोई क्लू ले लें अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू कि अगला पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं इंटरेस्टेड, तो वो अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। और ज़्यादातर बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर आपकी स्किल्स नॉन वर्बल जो हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताती हैं। तो ये वीडियो थी आपकी यहीं तक आज, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और बिज़नेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर ये देखेंगे कि बिज़नेस कम्युनिकेशन के क्या मॉडल और उनकी क्या टेक्निक्स हैं। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें, ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।